दोस्तों, आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा जो एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। और इस प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रेशियो मेथड को इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को निकालना होता है। तो बिना देर किए चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे उसके मेथड को देखेंगे, जिसे हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं। और वो लगभग मैथ के, खास करके अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक पर काम करता है, अप्लाई होता है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज को अंकित मूल्य के 70%, एक मेज को अंकित मूल्य के, देखिए यहाँ दोस्तों, 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट, अंकित मूल्य के 70% कीमत पर। तो दोस्तों, अगर 70% कीमत का हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। 70% यानी 70/100। ठीक है दोस्तों, ये ज़ीरो को आप हटा भी सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर मार्क प्राइस, शॉर्ट में हम एम लिखते हैं जिसको अंकित मूल्य हम लोग कहते हैं, कि अगर मार्क प्राइस 10 रुपया हो तो ये इसको कितना में सेल कर दे रहा है, SP 7 रुपया में। समझिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करता है तो अब एक व्यापारी को 10% का नुकसान होता है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन का हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10% का नुकसान होता है तो 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 10/100 यानी 1/10। क्या बनेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चीज़ क्या बनेगा, 1/10। अच्छा, अब इस 1/10 का मतलब क्या हुआ। 1/10 का मतलब हुआ कि 10 रुपया अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है तो उसमें हमको 1 रुपया का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। यानी उस चीज़ को हम कितना में सेल कर रहे हैं, 9 में सेल कर रहे हैं। अब इस चीज़ को समझना है आपको, 10 रुपये की चीज़ को हम 9 रुपये में सेल कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 7 है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 9 है। तो हमको करना क्या है कि सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बेचेगा तो हर जगह सेलिंग प्राइस उसका सेम ही होगा। यहाँ पर 7 रुपये, यहाँ पर 9 रुपये, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो 7 और 9 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका कॉमन फैक्टर कोई नहीं निकल के अगर आ रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 7 में 9 से, यहाँ इस 7 में हम 9 से गुना कर देंगे तो 63 हो जाएगा, और इस 9 में अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो 63 हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम गुना कर देंगे 9 से तो 63 हो जाएगा, और अगर हम इसमें गुना करेंगे तो रेशियो 10/7 लाने के लिए हमको इसमें भी गुना करना पड़ेगा। किससे, 9 से। तो 9 से गुना करेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। 9 से गुना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 90। MRP क्या हो जाएगा 90। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे SP को 63 करने के लिए 7 से गुना करेंगे। तो अगर हम इसमें, यहाँ पर अगर हम 7 से गुना कर रहे हैं तो हमको इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 70। दोस्तों, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर भी सकते हैं, क्योंकि फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं तो स्क्रीन थोड़ा छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ हमारे पास आ गया। क्या कि अंकित मूल्य हम लोग का 90 निकल गया, क्रय मूल्य,
कॉस्ट प्राइस हम लोग का 70 आ गया और जो हम लोग का सेलिंग प्राइस था वो कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे 63 होगा, यहाँ पे 63 होगा और ये यहाँ पे 70 है। चलिए अब इस तीनों को हम पहले लिख लेते हैं। इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन में हम उसको पुट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग का कितना है, मार्क प्राइस हम लोग का 90 है, कॉस्ट प्राइस हम लोग का कितना है, 70 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 63 है, 63। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है, अंकित मूल्य के 95%, यानी अंकित मूल्य कितना है, 90, इसका 95% पे अगर बेचता है तो दोस्तों देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 इंटू 95 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85, ये बाई 10 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 85.5। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखिए कितना आ रहा है, 85.5 रुपीज़। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग का 70 है, कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग का 70 है और कहा जा रहा है कि इसको अगर हम लोग सेल करेंगे, कितना में सेल करेंगे, 85 रुपया 50 पैसा, 85.50। इसका मतलब प्रॉफिट हम लोग को कितना हो रहा है, 15 रुपया 50 पैसा का। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो, और प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.5 बाई CP। CP कितना है, CP यहाँ से आप देख सकते हैं, CP कितना है, 70 डिवाइडेड बाय 100। तो ये पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 155/7 हम लोग का क्या बचेगा, 155/7। ठीक है दोस्तों, 155/7। अब अगर इसको कटाइएगा तो 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 22.222 आते जाएगा। ठीक है, 22.222% आते जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अप्रॉक्स D नंबर में इसका आंसर आ रहा है 22%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से रेशियो मेथड काम करेगा और आगे भी हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे रेशियो मेथड पे ही बेस्ड। तो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।